हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारे यहाँ वट सावित्री का व्रत मिथिलांचल में, जो कि बहुत बहुत सारी जगह होता है लेकिन मोस्टली मिथिलांचल में होता है। तो मैं मिथिलांचल से हूँ, तो ये व्रत हम भी, जो भी मैरिड औरतें होती हैं, वो सब करते हैं। तो मेरा भी व्रत है। और आज है नहाए खाए वाले दिन भी हम तैयार होकर के अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। तो अब मैं सुबह सुबह घर का सारा काम करने के बाद आ गई हूँ रेडी होने के लिए। और मैंने मांग निकाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा मांग टेढ़ा हो गया है। जब मेरी शादी हुई थी तभी मेरा मांग सीधा नहीं होता था, लेकिन अब तो फाइनली मांग सीधा निकलने के बाद अब मैं गई हूँ सिंदूर का डब्बा, तेल का डब्बा लेने के लिए, क्योंकि हमारे में पहले तेल लगाया जाता है, उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। चाहे आप कभी भी सिंदूर लगाए तो आपको पहले ऑयल लगाना ही होगा सर में, उसके बाद आप आगे सिंदूर लगा सकते हैं। तो मैंने पूरे बालों में ही ऑयल लगा लिया, क्योंकि ऑयल लगाने से फिर मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं, इसकी वजह से मैंने पूरे बालों में ही ऑयल लगा लिया। और उसके बाद मैंने जूड़ा कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इसके बाद फिर मैंने देखा, चेक कर रही थी मेरा मांग सच में सीधा है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेढ़े मांग में सिंदूर लग जाता है और फिर बाद में मुझे ऐसा लगता है यार टेढ़ा हो गया। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया अपना सिंदूर, जो कि बहुत, मेरा सिंदूर लगाने वाला मिल नहीं रहा था, पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया था। तो मैंने एक सीख लिया, अगरबत्ती का सीख से मैंने सिंदूर लगाया। और अच्छी बात यह है कि जो मेरा मांग है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो बहुत अच्छे से पतला सा सिंदूर लगता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सिंदूर पूरे मांग में लगाना मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी सिंदूर लगाती हूँ तो पूरे मांग में सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरे मांग को भर के सिंदूर लगाना। मैं थोड़ा सा सिंदूर नहीं लगाती। हाँ, मांग इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंदूर पूरे मांग में होना चाहिए। आप लोग कैसे लगाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने सूट ही पहन लिया। और फिर मैंने अप्लाई किया लाइनर, जो कि कभी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वैसे तो औरतों का और लड़कियों का, कि कभी भी लाइनर सही लगता ही नहीं है, या तो एक आँख में ज़्यादा लगेगा या तो एक आँख में कम लगेगा। तो ये हमारी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इसका कोई सल्यूशन नहीं है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है। फिर इसके बाद मैंने फिर अपने बालों को सुखाने के लिए खोल लिया, और फिर अपने हाथों से हवा करने लगी ताकि ये बिगड़े ना। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया अपने माथे पे एक छोटी सी तो नहीं, आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई थी, थोड़ी जितनी बड़ी मैं लगाती हूँ। और बिंदी लगाने के बाद मैं कैसा भी मेकअप कर लूँ, बट मुझे जो बिंदी है ना वो मैरून कलर का ही पसंद आता है। मैं वो आर्टिफिशियल वैसे टाइप का बिंदी नहीं पसंद करती, पता नहीं क्यों, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। मैं यही वाला बिंदी लगाती हूँ हमेशा से, चाहे छोटी लगाऊँ चाहे बड़ी लगाऊँ, पर ये ऐसी ही बिंदी लगाऊँगी। अब तो आजकल कुछ कलरफुल बिंदीज़ भी लगाने लगी हूँ, अच्छे लगते हैं वो, ब्लू कलर के, रेड कलर के, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैरून बिंदी है, क्योंकि मैरून बिंदी देख के अच्छी वाइब आती है मुझे। और उसके बाद मैंने लगाया लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने लिपस्टिक पता नहीं कैसे पिघल सा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मेकअप सब रखे ही ख़राब हो रहे हैं, और ये पिघलने की वजह से कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी को मिक्स कर लेते थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट आधा मेकअप कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैं अपना मेकअप डन करने के बाद अपने आप को देख रही थी कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, या ज़्यादा की ज़रूरत है। वैसे मुझे ज़्यादा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, मेकअप के बाद मैं इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं मेकअप में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या विदाउट मेकअप अच्छी लगती हूँ। और इसके बाद मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हारा कैमरा बहुत हिलता है, तो इसके लिए मैं बोल दूँ कि अकेले शूट करती हूँ मैं, इसकी वजह से मेरा कैमरा हिलता है।
अब मैं आ गई यहाँ पे अपने इयररिंग्स पहनने के लिए। मैंने बहुत दिनों से कान में कुछ भी नहीं पहन रखा था, तो मैंने सोचा कि अब फास्ट है और इतना बड़ा फेस्टिवल है तो कान में गोल्ड का पहन लेना चाहिए। और मैंने फिर कान का निकाला। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गोल्ड की इयररिंग पहनने में होती है, क्योंकि उसमें यार डर लगा रहता है अगर कहीं गिर गया तो। मेरी चीज़ें वैसे ही खोती रहती है, तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मैं कभी गोल्ड की इयररिंग्स वगैरह पहनूं या रिंग पहनूं या कुछ भी पहनूं, क्योंकि मैं उसका ध्यान नहीं रख पाती। और हस्बैंड ने डिमांड करी थी कि नहीं आज तुम अपना इयररिंग पहन लेना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट, एक तो इसको बहुत तेज़ से पिन करो तो ये पेन होने लगता है कान में, और अगर ढीला करो तो फिर ये खोने का डर है। तो इसकी वजह से एक दिन झेल लेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं इसे उतार के रख दूँगी, छोटा सा कोई कान का पहन लूँगी। अभी इसका पेंच लगाओ, ये करो, फिर खोलते टाइम इसके बहुत नखरे होते हैं। तो ये बना के रखने के लिए ही होते हैं, या फिर कहीं जा रहे हो आप बहुत अच्छी जगह पार्टी वार्टी में, तभी आप पहनो इसे, शादी ब्याह में। ऐसे मेरे हिसाब से घर में, और अगर पहनो भी तो लाइट सा लेके पहन लो, इतना ज़्यादा हैवी नहीं। मैं तो नहीं पहनती, क्योंकि अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको उसे उतारना होगा, बड़ा इयररिंग पहनना होगा। और अगर नहीं जाना है तो घर पे फिर आप खो भी सकते हो उसे। तो मैं तो नहीं पहनती हूँ, मैं तो नॉर्मल कान के इयररिंग्स पहनती हूँ। आप देख ही लोगे आगे के ब्लॉग्स में। बाकी एक कान में पहन लिया मैंने, अब दूसरे कान में पहनने की तैयारी कर रही हूँ। बेटा पीछे से आवाज़ लगाता है कि मम्मा आप कहीं जा रही हो क्या। पता नहीं, जिस दिन मैं रेडी होने लगती हूँ उसको पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील होता है कि आज मम्मी कहीं जा रही है। और आफ्टरनून में आज वो सोया भी नहीं है, कि उसको जैसे ही उसने मुझे नहा के आते देखा और उसने देखा कि मैं मेकअप बॉक्स निकाल रही हूँ, वो समझ गया कि मैं कहीं जा रही हूँ। क्योंकि मैं घर में मेकअप वगैरह नहीं करती, तो वो बच्चा आज सोया ही नहीं, जगा हुआ है देखने के लिए कि मैं कहीं चली तो नहीं जाऊँगी। और मैंने भी एक दो बार उसे बोल दिया कि बेटा मैं आज चली जाऊँगी ज़रूरी काम से, तो वो मेरा वेट कर रहा है कि निकलेगी तो मैं भी साथ में जाऊँगा। बिल्कुल सोया नहीं। और अब देखो ये मेरा बिछिया जो मैंने निकाला था पहनने के लिए, वो पहन के बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसको पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा था बिछिया पहनने का, पहन के बैठा हुआ है। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लड़की बना रहा हूँ। लड़की बन रहे हो? नहीं। आपको, आप लड़के हो, आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं तो क्या नहीं तो? अब जा। तो नेल पॉलिश लगाने के बाद फिर मैंने महावर लगाना शुरू किया। लेकिन महावर का कलर जो था वो बहुत, मतलब महावर ठीक से निकल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि पूरा ही डब्बा खोल के उसको फिर अच्छे से निकाल के लगाती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो लगाना होता है उस पर, उसको अच्छे से लगाओ एकदम डार्क करके, तो ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको ओपन कर रही थी, हाथ से नहीं हुआ तो मैंने कैंची लिया, लेकिन वो कैंची मेरी उंगलियों में लग गया, बहुत तेज़ लगा था यार। फिर मैंने उसको कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुल रहा था। तो मैं भी ज़िद पे आ गई कि आज इसे खोल के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मैं फिर से लग गई इसे खोलने के पीछे। अगर ये नहीं खुलता तो मैं पता नहीं शायद इसे काट भी देती। लेकिन पर ये डर गया शायद मुझसे, और फिर ये खुल गया। और फिर मैंने इसको खोलने के बाद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से महावर निकाला, और फिर वापस से उसको वैसे ही लगा के रख दिया कि, बट अभी काफ़ी दिन हो जाते हैं ना यूज़ किए हुए, तो वो जम सा जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वो खुलता ही नहीं है। फिर 2-3 बार यूज़ करने के बाद फिर ठीक हो जाएगा ये। और फिर ओपन हो गया। उसके बाद मैंने बेटे से कुछ पूछा, उसने मुझे आंसर किया। और मैंने फिर, मेरे को चोट लग गई थी तो मैं उसे देख रही थी, क्योंकि यार कटने के बाद
चाहे थोड़ा सा भी चोट लगा हो वो पेन होने लगता है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बट मुझे पेन हो रहा था तो मुझे पता है। फिर मावर लगाने के बाद मैंने दोनों पैरों में बिछिया पहना। बिछिया पहनने के बाद मैंने दोनों बिछिया को निकाल के और पायल को निकाल के धुलने के लिए डाल दिया था चाय पत्ती और क्या कहते हैं सर्फ़ में डाल के। उसके बाद बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था, लग रहा नया है। और उसके नहाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब पूजा करते टाइम ही इसको पहनूँगी। और फिर नहा धो के आने के बाद फिर मैंने कहा आलता लगा लेते। आलता लगाने के बाद फिर मैंने बिछिया पहना और जहाँ ऐसा लग रहा था कि आलता छूट रहा है वहाँ पर मैंने फिर से वापस से आलता लगाया ताकि वो अच्छा दिखे, नहीं तो फिर अजीब सा दिखने लगता है। उसके बाद मैंने चूड़ियाँ पहनी, चूड़ियाँ लेके आई। और आज जो चूड़ियाँ पहनते वो अखंड पहनते हैं क्योंकि और लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती है हमारे में। कोई भी शुभ काम होता है, शादी ब्याह या फिर कोई भी बड़ा त्यौहार हो, जैसे दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, तो हमारे में लाख की चूड़ी पहनी जाती है, वो भी अखंड। तो मैंने कम ही चूड़ियाँ पहनी है क्योंकि मुझे मेहंदी लगवाना था। मैंने सोचा था कि किसी से बाहर से मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन अगर मिलेगी तो लगवाऊंगी, अगर नहीं मिलेगी तो घर पे खुद से लगाऊंगी। और एक हाथ में पतिदेव को अप्रोच करूंगी कि मेहंदी लगा दो, देखते हैं वो लगाते या नहीं लगाते। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बेझिझक दीजिए, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच।